हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी आज की स्टोरी का नाम है शुक्रिया दादा अब्बू। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। आज भी नन्हे आशिर के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और शायद आंखों में नमी भी थी। इस बात को महसूस करके सभी परेशान हो गए। अम्मी ने आशिर को चिमटा लिया और अब्बू की तरफ देखते हुए कहा, जब से बाबा का इंतकाल हुआ है ये ऐसे ही चुपचाप सा रहता है। दादा का जिक्र सुनकर आशिर फूट फूट कर रोने लगा। मेरे सबसे अच्छे, सबसे पक्के दोस्त मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चले गए। वही तो थे जो मुझे आशू बच्चा और मेरा लड्डू कहकर पुकारते थे। अब्बू ने इसका हाथ पकड़ा और इसे बाहर लॉन में ले आए और बोले, आप दादा को ज़रूर याद करें, उनके लिए मगफिरत की दुआ करें और जो अच्छी अच्छी बातें उन्होंने आपको सिखाई हैं उन्हें भी याद रखें। अगर आप ये सब करेंगे तो यकीन करें कि उनकी रूह बेहद खुश होगी। आशिर ने पूछा, अब मैं मस्जिद किसके साथ जाया करूं? कहानियाँ किससे सुना करूं? अब्बू इस सवाल के लिए पहले से तैयार थे। फ़ौरन जवाब दिया, पड़ोस वाले अमीन दादा हैं ना, दादा अब्बू इनके भी तो पक्के दोस्त थे। वो भी तो दादा अब्बू के जाने के बाद से कितने गमज़दा और तन्हा रहते होंगे। आपको तो उनका ख्याल भी नहीं आया। जैसे आप दादा अब्बू की ज़िंदगी में अमीन दादा के घर जाते थे, इसी तरह अब भी जाया करें। ये बात आशिर के दिल को लगी और अगले ही दिन वो अमीन दादा के घर पहुंच गया। दिन गुजरते गए, आशिर और अमीन साहिब की दोस्ती परवान चढ़ती गई। आशिर को अमीन साहिब की शक्ल में अपने दादा अब्बू का अक्स नज़र आता था। जब अमीन साहिब मुस्कुराते तो ऐसा लगता कि जैसे इसके दादा अब्बू मुस्कुराते हुए उसे शफीक नज़रों से देख रहे हों। आशिर 5वीं से 12वीं जमात में पहुंच गया। पढ़ाई, खेल और दीगर मसरूफियात के बावजूद वो बिला नागा अमीन साहिब के पास जाता। कभी इनको अखबार पढ़कर सुनाता, कभी लूडो खेलता, कभी उनका सर दुबाता और कभी उनका हाथ पकड़कर उन्हें चहलकदमी कराने निकल जाता। अमीन साहिब जब अपने तजुर्बात और वाक़यात उससे सुनाते तो वह बहुत लुफ्त अंदोज़ होता और उनसे सबक भी हासिल करता। इसी वजह से वो दूसरे बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा समझदार और तमीज़दार नज़र आता। फजूल बातों और कामों में वक्त ज़ाया ना करता। कुछ दिनों तक अमीन साहिब की तबीयत ख़राब रही। फिर एक दिन अचानक वो खालिक हकीकी से जा मिले। आशिर को ऐसा महसूस हुआ जैसे एक बार फिर इसके दादा अबू उसे अकेला छोड़ गए हों। वो एक मर्तबा फिर गमज़दा और बेचैन रहने लगा। अब्बू इसकी इस कैफियत का बागौर जायज़ा ले रहे थे। आखिर एक दिन इसे लॉन में तन्हा देखकर उन्होंने कहा, बेटा मैं देख रहा हूँ अमीन साहिब के इंतकाल के बाद से आप गुमसुम रहने लगे हैं। मुझे लगता है कि आपने इनके जाने का बहुत ज़्यादा असर ले लिया है। आशिर ने सर झुकाते हुए कहा, जी अब्बू ऐसा ही है। दादा अब्बू के बाद अमीन दादा मुझे बहुत अजीज़ हो गए थे। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे जो भी कामयाबी हासिल हुई है वो इन्हीं की दुआओं की वजह से हुई है, मगर अब तो मुझे कुछ सुझाई नहीं देता। अब्बू आप ही बताएं, आखिर मैं क्या करूं कि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। अब्बू अपने हसास बेटे की बातें सुनकर बहुत मुतासिर हुए और कहा, अच्छा तो ये बात है, आपके ख्यालात काबिले कदर हैं। वाकई जो इंसान अपने बुजुर्गों से मोहब्बत और उनकी कदर करता है दुनिया और आखिरत में ज़रूर सुरखरू होता है। मगर ऐसे भी बदकिस्मत लोग हैं जो अपने बुजुर्गों की इज्जत करने की बजाय उन्हें बोझ समझते हैं, उन्हें घर से बेघर कर देते हैं। ऐसे अफराद की देखभाल के लिए कई अदारे कायम हैं। आप चाहें तो ऐसे ही किसी अदारे में रज़ाकाराना तौर पर काम कर सकते हैं। वहाँ एक नहीं कई बुजुर्ग होंगे जिन्हें आप दादा अबू कहकर पुकार सकेंगे और जिनकी खिदमत करके आप ढेर सारी दुआएं ले सकेंगे। आशिर फ़ौरन बोल पड़ा, अब्बू आप मुझे ऐसे ही किसी अदारे में ले चलें ताकि मैं रज़ाकार के तौर पर अपने नाम भी लिखवा दूं। अब्बू ने इसका माथा चूमते हुए कहा, क्यों नहीं, बल्कि आप चाहें तो अपने दोस्तों को भी इस नेक काम में शामिल कर सकते हैं। यूं आशिर और उसके चंद दोस्तों ने बुजुर्ग अफराद की देखभाल करने वाले एक ओल्ड होम में शाम के वक्त 2 घंटे गुजारने शुरू कर दिए। रफ्ता रफ्ता वहाँ मौजूद बुजुर्गों से उनकी कुर्बत हो गई। जब वो इनके साथ मिलकर हालाते हाजिर पर गुफ्तगू करता, उनको दुआएं देता, इनकी अलमारियों में चीज़ों की तरतीब दुरुस्त करता, तो ये बूढ़े लोग उसे दिल की गहराइयों से दुआएं देते और आशिर को यूं महसूस होता कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। चंद ही सालों में पढ़ाई मुकम्मल हो गई और आशिर ने एक माहिर तामीर की हैसियत से एक बड़ी कंपनी में मुलाजमत शुरू कर दी। मगर ओल्ड होम से इसका ताल्लुक बरकरार रहा। अब भी छुट्टी के दिन वहाँ जाता। अब इसने वहाँ अपने खर्च पर 2 तरबियत याफ्ता नर्सों और कुछ व्हील चेयर्स का इंतज़ाम भी कर दिया था ताकि वहाँ मौजूद अफराद की बेहतर देखभाल हो सके। ऑफिस में इसे सब आशिर साहब कहते थे। ओल्ड होम में आते ही आशू बच्चा बन जाता
اور اس کے چہرے پر بھی وہی بچوں کی سی معصومیت واپس آ جاتی۔ عاشر اپنے دادا ابو کا دل سے شکر گزار تھا جن کی تربیت اور محبت نے اسے نیکی کے راستے پر چلنے کی ترغیب دی تھی۔ تو آج کی ہماری کہانی ختم ہوئی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ مزید نئی کہانیاں سن سکیں۔